सो हेलो एवरीवन। मैं हूँ आज हॉस्पिटल में। आज है 27 मई, 27 ऑफ मई। क्या चल रहा है जीवन में, क्या नहीं चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल चल रही है आज के दिनों में। आजकल तो क्या हुआ, कैसे हुआ, इतने दिन से व्लॉग क्यों नहीं आया, मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ आपको। दिसंबर 2023 में मेरी मदर इन लॉ को स्टमक कैंसर डायग्नोस हुआ। मार्च 2024 में मेरी मदर को ब्लड कैंसर डायग्नोस हुआ। अब हम इसी के बीच में वी वर जगलिंग अराउंड। फिर 27 अप्रैल को मेरी मदर इन लॉ हम लोग को छोड़ के चले गए। शी पास्ड अवे। एंड देन हम लोग की मदर, मेरी मदर को एज जैसे मैंने बताया ब्लड कैंसर डायग्नोस हुआ, तो अब वो उनकी ट्रीटमेंट चल रही है। ट्रीटमेंट चल रही है मैक्स वैशाली में। कहाँ से शुरू हुआ, कब हुआ, वो मैं कभी एक दिन फुर्सत से आपको पूरा ब्लॉग में समझाऊंगा। बट वहाँ से मम्मी की तबीयत ख़राब होनी शुरू हुई। मम्मी की तबीयत ख़राब हुई मार्च में। मम्मी की तबीयत ख़राब बहुत थोड़ी शुरू हो गई थी। उसके बाद फिर हमने हॉस्पिटल एडमिट कराया है, हॉस्पिटल में दिखाया। हॉस्पिटल में दिखा के फिर हमने ये हॉस्पिटल में दिखाया। फिर वहाँ पहले किसी हॉस्पिटल में एडमिट कराया था जहाँ पे हमें सही रिस्पॉन्स नहीं मिला, वहाँ से घर ले आए। फिर 15-20 दिन मैं देख रहा एक्चुअली डॉक्टर का आने का टाइम हो गया, 10:05। तो डॉक्टर कभी भी आते होंगे रूम में। तो फिर उसके बाद फिर विजिट मदर का, फिर दूसरे 10 घर ले आए। तो फिर 12 मार्च को घर लाए थे। 22 मार्च तक मम्मी का इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि इनका प्लेटलेट काउंट 25,000 पहुँच गया था। एंड देन फिर हमने इनको इमरजेंसी में हॉस्पिटल एडमिट कराया मैक्स वैशाली में। एंड जब वहाँ पे एडमिट कराया तो पता चला कि इनको ब्लड कैंसर है। तो काफ़ी हम डर गए, घबरा गए। समझ नहीं आ रहा था अरे ये क्या हो गया, अचानक से कैसे हो गया। बट फिर लाइफ कहते हैं ना, जब आ गई है तो वो आ गई है। वो फिर आप पहले दिन रोगे, दूसरे दिन रोगे, तीसरे दिन घबराओगे, भगवान से सामने रोगे, परेशान होगे, प्रार्थना करोगे। बट फिर आप यूज्ड टू हो जाओगे, फिर लाइफ चलनी शुरू हो जाती है उसके साथ। तो फिर हमने उसको अपने साथ रखा और फिर लाइफ चलानी शुरू करी। और अब हम मम्मी की ट्रीटमेंट चल रही है। कीमोज होते हैं मम्मी के रेगुलर। बट कीमो चलते चलते बीच में क्या हुआ, मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा डेटरेट हो गई। डिहाइड्रेशन हो गया, आंखों में स्वेलिंग आ गई, चेहरे पे बहुत स्वेलिंग आ गई, खाना पीना लो हो गया। एंड देन उसके बाद मम्मी की तबीयत इतनी ख़राब हुई कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, क्योंकि वैल्यूज़ इतनी ख़राब हो गई थी ना। बिकॉज ना शी इज़ अ कैंसर पेशेंट, तो चीज़ें बहुत वैसी नहीं रहती जैसा आप सोचते हो। कभी कभी एकदम सही हो रही होगी ग्राफ, तो फिर एकदम डिसेंट हो जाएगा ग्राफ में। तो वो चीज़ हमारे साथ भी हो रहा है, हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अभी क्या है, अभी मम्मी हॉस्पिटल में है। अब आज डॉक्टर रहेगा, आगे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड होगा कैसे करना है। एंड फिर उसके बाद हम लोग वैसा ही करेंगे जैसा डॉक्टर हम लोग गाइड करता है। मेरा ब्लॉग इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मेरे पास समझ ही नहीं आ रहा था जीवन में हो क्या रहा है। टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं, लाइफ में चल क्या रहा है। मम्मी को एकदम कैसे ये डायग्नोस हो गया। अभी एक साइड हो ही रहा था मदर इन लोगों को, वो इतने परेशान थे, हेमा इतनी परेशान थी। हेमा जाती थी, मैं घर पे रहता था, बच्चों को देखता था, फिर एक वीकेंड में उसे लेके जाता था। तो उन सब के बीच में, तो इन सब से एक चीज़ मैंने सीख लिया, लाइफ में ना मोमेंट्स बहुत कम होते हैं। आप इंजॉय करो, जितना कर सकते हो अपने पेरेंट्स के साथ इंजॉय करो, उन्हें इंजॉय कराओ। क्योंकि कल कब कहाँ क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। मैं पहले सोचा था व्लॉग नहीं बनाऊंगा, बट नाउ मैं ये सोचता हूँ कि व्लॉग मैं अब रेगुलर बनाऊंगा। बिकॉज ये जो मेरे मोमेंट्स हैं मैं यहाँ कैप्चर करूँगा और चेरिश करूँगा फ्यूचर में। तो मैं आपको अपनी मम्मी से भी मिलवाऊंगा, बट अभी नहीं, अभी वो सो रहे हैं। बट येस, मैं व्लॉग्स बनाऊंगा और आपको उनका दिनचर्या, अपना दिनचर्या, बच्चों के साथ मैं कैसे मैनेज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने वर्क फ्रॉम होम ले लिया परमानेंट। एंड थैंक्स टू माई मैनेजमेंट जिन्होंने मुझे अप्रूव कर दिया। एंड ऑल्सो माई मदर इज़, बट ठीक है, आई विल बी शेयरिंग, आई विल बी क्रिएटिंग व्लॉग्स, आई विल बी अपलोडिंग दोज व्लॉग्स। एंड आप देखो, इन्जॉय करो, एंड लाइक, शेयर एंड प्रे फॉर माई मॉम। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। अभी मैं ज़्यादा व्लॉग और नहीं करूँगा, इसको यहीं पे संक्षेप करते हैं और इसको एंड करते हैं। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर सपोर्ट,
लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर प्रेयर्स। अपने मेरी मम्मा को याद रखो आप अपने प्रेयर्स में, एंड होप शी रिकवर सून। थैंक यू ऑल।